Good morning, friends. My name is Parveen Yadav. I am your English teacher. I am here to help you how to speak English fluently. तो सबसे पहले मुझे आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए कुछ हिंदी का भी सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आप लैंग्वेज अगर सीखते हैं तो एक होती है आपकी बेस लैंग्वेज जिसे आप मातृभाषा कहते हैं, मदर टंग कहते हैं, और एक होता है आपका टारगेट लैंग्वेज जहां पर आपने टारगेट किया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे हमारी जो भाषा है वो है हिंदी। तो हिंदी भाषा को हम लेंगे और टारगेट करेंगे इंग्लिश भाषा को। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सीखते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, शुरू करते हैं सिंबल। तो रूल्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। मैंने एक चीज लिखी सिंबल तो का मतलब क्या है? यहाँ पे हम बहुत से वाक्य बोलते हैं जिसमें हम तोहा का प्रयोग सीखते हैं, जैसे राधा नाचती है, सीता गाती है, राम सोता है, आखिर में क्या है? तोह। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं और वो सारे के सारे बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो इसमें अब नियम अप्लाई होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वैसे आर साइलेंट होता है, लेकिन हम स्टार्टिंग इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि आदमी जब चलना शुरू करता है तो पहले गिरना शुरू करता है फिर चलता है। तो वर्ब मतलब क्या? क्रिया। क्रिया बोले तो किसी भी वाक्य में किसी भी काम का करना या होना पाए जाना क्रिया कहलाता है। जैसे बच्चा चलता है, क्या काम हुआ? चलना। सीता गाती है, क्या काम हुआ? गाना। वह मेरी बात सुनता है, क्या काम हो रहा है? सुनना। राधा रोती है, क्या काम हो? रोना। तो हर एक वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। जैसे मैं लिखा टू गो, जाना, गो, वेंट, गोन। पहला मैं वाक्य लेता हूं। मैं जाता हूं। मैं की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? आई। वाक्य में क्या है? तो है। जब भी तो आए तो क्या करेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा है? गो। ये लगाऊंगा मैं, ना ही ये, ना ही ये और ना ही ये। अब मैं आता हूं। तो है फर्स्ट फॉर्म, क्या लिखा है? मेरे साथ बोलेंगे गो, क्योंकि टीचिंग इज टू वेज प्रोसेस। ताली दो हाथ से बजती है। आपको यही महसूस करना है कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर के सामने बैठे हैं, तभी आप इसको अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएंगे। क्या लिया मैंने? गो। सेकंड वाक्य लिया मैंने, तुम जाते हो। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। वाक्य में तो और जब भी तो आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा है? गो। अब हम लगाएंगे गो। नंबर थर्ड, वे जाते हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। वाक्य के अंदर क्या आ रहा है? तो और जब भी तो आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखा है? गो। नंबर फोर, हम जाते हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। जाते की इंग्लिश गो। ये तो होगा छोटे छोटे वाक्य बनाना। पहले हम कदम छोटे छोटे ही रखते हैं।
अब थोड़े बड़े वाक्य की ओर चलते हैं। मैं अंग्रेजी सीखता हूं। मैं की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? आई। अब वर्ब आगे सीखता हूं, सीखने की पहले इंग्लिश ढूंढेंगे। टू लर्न। जब भी ए ई आई ओ यू के बाद, वॉवल के बाद आर साउंड आएगा तो क्या हो जाएगा? साइलेंट। अभी इतना सीखने की आवश्यकता आपको है नहीं, मैं बता रहा हूं कि शायद माइंड में जाएगा तो धीरे धीरे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। टू लर्न सीखना, लर्न लर्न लर्न। मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर इसको बुलवाता भी हूं, तो आप मेरे पीछे बोलेंगे टू लर्न सीखना। बोलिए टू लर्न सीखना, लर्न लर्न लर्न। आप भाषा को बोल के ही सीख सकते हैं। मैं इंग्लिश आए। अब आखिरी की इंग्लिश में जब भी वाक्य बड़ा हो तो पहले शुरू की इंग्लिश बनाएंगे, फिर आखिरी की इंग्लिश बनाएंगे। सीखता हूं, सीखने की इंग्लिश बनाएंगे लर्न। तो पीछे आए, अंग्रेजी की इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश। थोड़ा बड़ा वाक्य बनाया मैंने। मैं अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी सीखता हूं। थोड़ा बड़ा वाक्य, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। जब भी वाक्य बड़ा होगा तो पहले शुरुआत की इंग्लिश बनाएंगे, फिर आखिरी की। आखिरी में क्या है? सीखना। तो है तो क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा है? लर्न। लर्न, फिर पीछे लेंगे इंग्लिश। के साथ की इंग्लिश क्या होगी? विद। अपने दोस्तों, माई फ्रेंड्स। क्या हुआ? मैं अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी सीखता हूं। आई लर्न इंग्लिश विद माई फ्रेंड्स। और भी बड़ा कर सकते हैं वाक्य। मैं अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी सीखने ट्यूशन जाता हूं। थोड़ा बड़ा वाक्य है। मैं इंग्लिश क्या हुई? आई। लास्ट में जाता हूं, जाने इंग्लिश क्या हुई? गो। ट्यूशन, ट्यूशन इंग्लिश है ट्यूशन। आई गो टू ट्यूशन। ट्यूशन से पहले टू लगाया। टू जब लगाते हैं हम, जब किसी फिक्स जगह डायरेक्शन में जब हम जाते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल। मैं घर जाता हूं, आई गो टू माई हाउस। याद रखेंगे, होम से पहले टू नहीं आएगा। आई गो होम, आई गो टू होम गलत वाक्य। आई गो टू ट्यूशन, फिर सीखने, सीखने की शब्द लर्न। आई गो टू ट्यूशन लर्न। इतना करूंगा तो गलत हो जाएगा।
जब भी दोबारा मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं लगाऊंगा तो उससे पहले क्या करूंगा, टू लगाऊंगा। आई गो टू ट्यूशन टू लर्न, तो क्या, अंग्रेजी, इंग्लिश के साथ, विद माई, ठीक है, अपने दोस्तों आ गया, माई फ्रेंड्स। देखा आपने और मैंने मिलके, आपने और मैंने मिलके क्या किया, बड़े से बड़ा वाक्य बना डाला। और देखो भाषा बहुत आसान होती है, हिंदी से ज्यादा आसान इंग्लिश है, और ये बहुत ही आसान है सीखना। आप सीख सकते हैं और मैं भी ने सीखी है। तो आइए एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, तह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैं जाता हूं, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, वे जाते हैं, दे गो, हम जाते हैं, वी गो, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश, मैं अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी सीखने ट्यूशन जाता हूं, आई गो टू ट्यूशन टू लर्न इंग्लिश विद माई फ्रेंड्स। तो मैं बात को थोड़ी आगे बढ़ाता हूं। ये तो हो गया आपने सीखा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो आप भूल जाएंगे। जैसे इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट, अगर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो आप चीजें खो बैठेंगे। तो हमारी डेली रूटीन जो होती है, दिनचर्या, वो इसी में होती है। जैसे मैंने कहा, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, मतलब तौहार है, उसके बाद मैं पानी पीता हूं, तौहार है, फिर मैं वॉशरूम जाता हूं, तौहार है, फिर मैं हाथ धोता हूं, तौहार है। आप जो भी दैनिक कार्य करते हैं, हैबिचुअल एक्शन और डेली एक्शन, सारे कहाँ आते हैं, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं। तो एक रूल से हम हजारों वाक्य बना सकते हैं, और उसको बोलेंगे, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, सब कुछ आपको इसी क्लास में मिलेगा। माई डेली रूटीन, मेरी दिनचर्या। शुरू करते हैं। मैं सुबह 4:30 बजे जगता हूं, आई वेक अप at 4:30 AM। कई बार 4:30 बजे नींद खुल जाती है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, अलार्म को स्विच ऑफ, फिर सो गए, बिस्तर नहीं छोड़ा। तो बिस्तर छोड़ने के लिए हम यूज करेंगे, बट आई गेट अप at 5 o'clock early in the morning। मैं एक एक चीज आपके सामने बोलूंगा। अर्ली होता है जल्दी, किसी भी टाइम से पहले हम क्या लगाते हैं, एट, क्या लगाते हैं, एट। 5 o'clock early in the morning, then I drink 2 glasses of water। क्या, मैं 2 गिलास पानी पीता हूं। आफ्टर दैट I go to वॉशरूम, फिर मैं वॉशरूम जाता हूं। क्या करने आता हूं, टू आंसर
the call of nature। तो वहां से कॉल ऑफ नेचर क्या होता है? नित्य क्रिया करना। जैसे लाइव क्लास में तो मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ, और ये ऑनलाइन क्लास है, वो ऑफलाइन क्लास होती है। जो भी हम सुबह अपना वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो वहां से कॉल ऑफ नेचर। देयर आफ्टर I wash my hands and brush my teeth। फिर मैं हाथ धोता हूं और दांत साफ करता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने सारा का सारा जो लिखा है ये मैंने एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया। मैं जोड़ा कहां है, जैसे बट, फिर देन, फिर मैंने आफ्टर दैट, फिर देयर आफ्टर। तो मैं इसको लिखता हूं बट आफ्टर दैट, thereafter, then, and। अभी मैं यूज करूंगा जैसे बिफोर, आफ्टर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहां कहां यूज होंगे ये लगाना है, फिर या उसके बाद। लेकिन बट के बाद हमेशा सेंटेंस आई से शुरू होगा, इसके बाद भी आई से, इसके बाद भी आई से, देन के बाद भी आई से, एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। बिफोर के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ये हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के चैप्टर में। और आफ्टर के बाद इनकी हिंदी क्या लेनी है हमें, यहां से लेके यहां तक, फिर या उसके बाद। चलिए, 1 मिनट प्लीज, वेयर इज माय कैप। तो हमने सीखा, मैं आपको बोल के दिखाता हूं इतने सारे में क्यों लिखने पड़े। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। जैसे हम क्लास में बोलते हैं, मान लो टीचर्स है, बच्चे हैं, तो हम शुरू करते हैं रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, today I am going to speak before you on a topic my daily routine। तो सब बच्चे फिर ताली बजाते हैं और सुनते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं उसकी। I get up at 4:30 a.m. but I get up at 5 o'clock in the morning। After that, कुछ भी लगा सकते हैं। After that I drink 2 glasses of water। After that I go to washroom to answer the call of nature। After that I wash my hands। क्या लग रहा है? After that, after that, after that। It sounds very odd। सुनने वाला समझेगा केवल इसको after that ही आता है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। इसलिए आपको ये यूज करना है अलग अलग, कि वो भी समझे नहीं, सामने वाले को भी भाषा की नॉलेज है। तो मैं पूरा बोल के सुनाता हूं आपको शुरू से लेकर एंड तक। Please listen to me carefully। If you want to become a good speaker of English language, you have patience। शुरू करता हूं। Respected sir and my dear friends, good morning to all of you। Good morning बोला गया। उसके बाद Today I am going to speak before you on the topic my daily routine। I wake up at 4:30 a.m. but I get up at 5 o'clock in the morning। Then I drink 2 glasses of water। After that, I go to washroom to answer the call of nature। Then I wash my hands and brush my teeth। After some time, I take a bath। After taking a bath, I worship God। Thereafter, I get ready to go to my office। After reaching my office, I greet my colleagues। Then I start my work। Around 10 a.m., I take a cup of tea।
After that, I start my work again. Around 1 p.m., I have lunch with my friends. Then I start my work again. Around 4 p.m., I take a cup of tea. Thereafter, I complete my pending works. After that, I return my home. After returning my home, I freshen up myself first of all. Thereafter, I watch TV for half an hour. After that, I teach some students. Thereafter, I help my child to complete his homework. Then, I have dinner with my family. Thereafter, I go for a stroll. After that, I come back home. After coming back home, I drink a glass of milk. Thereafter, I go to bed. Before going to bed, I remember God and thank you very much.